बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमारा नसीम और आप देख रही हैं इजी फूड्स विद अमारा। अगर आपका दिल कहीं दूर पठान होटल पर जाकर नमकीन रोस्ट और तंदूरी रोटी खाने को कर रहा है तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही नमकीन रोस्ट और तंदूरी रोटी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अपनी मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन के इस साइज़ के पीस ले लेंगे। अब हम इस पर 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच नींबू का रस निचोड़कर 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है। आप इसे मिनटों में तैयार करके घर वालों का दिल जीत सकते हैं। इसको बनाना जितना आसान है इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा लजीज होता है। अब जी हम एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज। मज़ेदार रेसिपी तैयार करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जी हम लोगों ने प्याज को 5 मिनट तक भून लिया है। अब जी हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। प्याज और टमाटर को हमने मज़ीद 5 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। टमाटर और प्याज को भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और शामिल करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला और अब जी इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। हमारी इस सिंपल और आसान रेसिपी में इसके अलावा कोई भी इजाफी मसाला जात इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन इतना कम मिसालों के साथ भी इसका टेस्ट इतना लजीज आएगा कि आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। जब हम कहीं सफ़र पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में पठानों के बड़े बड़े होटल होते हैं और इन होटल पर इनकी सबसे मशहूर डिश इनका नमकीन रोस्ट होता है जो कि खाने में बहुत ही लजीज होता है। अब जी हम इसमें सिरका और नींबू वाला पानी भी शामिल कर देंगे। मैं आप लोगों के साथ ऐसी आसान और सादा रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आसानी से ही तैयार हो जाए और ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों और बच्चों के लिए जो नया नया खाना बनाना सीख रही होती हैं, उनको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और यहाँ पर जी गोश्त को 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जी यहाँ अपने रोस्ट को हम 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर छोड़ देंगे और चलते हैं अपनी तंदूरी रोटी की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है घर का सादा आटा। आप चाहें तो बाज़ारी आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा गूंदना तो सबको ही आता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए गूंद कर दिखा रही हूँ कि प्रेशर कुकर में जो तंदूरी रोटी बनाई जाती है उसके लिए आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। यहाँ पर जी मैंने अपना आटा जो है वो गूंद लिया है। आटे को अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। आटे को 10 मिनट तक रेस्ट देने के बाद हम यहाँ पर बना लेंगे दरमियाने साइज़ के पेड़े। इस तंदूरी रोटी को घर पर बनाना बहुत ही आसान है और जब इस स्टाइल से जब तंदूरी रोटी घर पर तैयार की जाती है तो इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही होती है। पेड़े बना लेने के बाद हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर को कर लेना है गरम। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पहले सीधा रखकर गरम करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको उल्टा रखकर गरम कर लेंगे। कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हमने इसको साइड पर रख लेना है। कुकर को गर्म कर लेने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे रोटी। रोटी को पहले हम लोगों ने अच्छी तरह से बेल लेना है। रोटी बेलते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने रोटी को दोनों साइड पे पानी लगा लेना है। अगर पानी नहीं लगाया तो रोटी हमारी जो है सही तरह से नहीं चिपकेगी।
हमने यहाँ पर अपनी एक रोटी जो है कुकर में लगा ली है। अब हम इसमें दूसरी रोटी लगाएंगे। कुकर की साइड चेंज करके अब इसमें दूसरी रोटी पहले वाले तरीके से ही लगाएंगे, पानी लगाकर। दूसरी रोटी लगा लेने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे अपनी तीसरी रोटी। तीसरी रोटी लगा लेने के बाद अब हम इस प्रेशर कुकर को उल्टा करके रख देंगे। दो से 3 मिनट तक उल्टा रखने के बाद हमारी रोटी पकना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसको फिर से सेक लेंगे। जिस साइड से रोटी पकानी हो अब उस साइड पे प्रेशर कुकर की साइड रखेंगे। यहाँ जी हमारी रोटी हो गई है तैयार। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना शानदार खुशबू और रोटी की शक्ल देखते ही इंसान की भूख बढ़ जाती है। यहाँ पर जी हमारी तीनों रोटियाँ हो गई हैं तैयार। इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि ये तंदूरी रोटी और नमकीन रोस्ट खाने के बाद आप सब घर वालों का दिल जीत सकते हैं। यहाँ पर हमारा रोस्ट भी होने वाला है तैयार। एक ज़रूरी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, एहसास होता है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमने मज़ीद आगे अच्छा काम करना है। हमने अब रोस्ट को 5 से 10 मिनट तक मज़ीद भून लेना है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। जब आप ये पठानी नमकीन रोस्ट और तंदूरी रोटी घर वालों के सामने पेश करेंगे तो आपके खाने की वाह वाह हो जाएगी। ये रेसिपी बना लेने के बाद आप सब घर वालों का दिल जीत लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।